अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ़ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर व फ़िक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई होप you would be happy. I am also fine. I am your teacher, Sir Shakil Ahmed. My dear student, today I am going to start mathematics book class 9 exercise 1.1 and question number 1. My dear students, आज से मैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस एक्सरसाइज से पहले मैंने इसी एक्सरसाइज के 2 वीडियो जो है अपलोड की है, जिसमें मैंने डिटेल से जो है रेशनल और इरेशनल नंबर के मुतालिक डिस्कस किया और कुछ टूल्स बताए, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई कि हाउ टू आइडेंटिफाई रेशनल एंड इरेशनल नंबर। होप डेट के यू मस्ट वॉच देम। आज मैं इसका बाकायदा और फॉर्मल तरीके से जो है एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। बिफोर स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आई वांट टू ब्रिंग इन योर नॉलेज, मैं आपके इल्म में एक बात लाना चाहता हूँ। वो बात यह है कि इससे पहले जो मेरी वीडियो थी वो फुल वीडियो मेरी फिज़िकल तौर पे आप देखते रहे हैं। आज से मैं जो है वो अपने आप को हाइड करके और एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट तौर पर। उसका मकसद सिर्फ ये है कि इससे पहले जो वीडियो थी वो उसमें बोर्ड जो था वो सही नज़र नहीं आता था और मुझको भी थोड़ी तकलीफ़ होती थी। और दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि जो मैथमेटिक्स की जो आपकी बुक है इसकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हैं, बहुत लेंदी हैं, तो मेरे लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मैं फ़िज़िकली तौर पे जो है अपीयर होकर आपके सामने इसको जो करवाऊँ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत था और कोर्स बहुत लेंदी था। इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए इसका जो मैंने सोल्यूशन निकाला है बीइंग ए टाइम एक्सपेरिमेंट तौर पे, कि मैं जो हूँ अब अपने आप को हाइड करके और मैं वीडियो बनाऊँगा और मुझे जो फीडबैक आपकी तरफ से मिलेगा कि एम आई गोइंग राइट वे और नॉट, और आर यू लाइकिंग और नॉट लाइकिंग, ये आप मुझे कमेंट्स करेंगे। अगर आप जिस तरीके से आपके कमेंट्स हो गए उसी को मैं फॉलो करूँगा, क्योंकि मेरा बुनियादी और फंडामेंटल जो टारगेट है वो यही है कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, आपकी हेल्प आउट की जाए, और सबसे बढ़कर ये है कि आपको जो है वो कुछ सिखाया जाए। तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्ट करने लगा हूँ और उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी इस काविश में, इस एफ़र्ट्स में मदद करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए भरपूर तरीके से जो है वो हेल्पफुल होगी। सबसे पहले हम सवाल नंबर जो है इस एक्सरसाइज का जो 1 देखते हैं और इसको रीड आउट करते हैं। जैसे कि सवाल में कहा जा रहा है वो ये आपके सामने है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर as rational and irrational numbers and also write each one in separate column। सवाल क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ने के बाद इस सवाल का जो मफहूम है, जो मतलब है आसान उर्दू में, वो ये है कि हमने जो है आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, कुछ आपको हमने फ्रैक्शन में वैल्यूज़ दी हुई हैं और कुछ जो है नॉन फ्रैक्शनल वैल्यू है। आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि विच वन इज़ रैशनल नंबर एज वेल एज विच वन इज़ इरेशनल नंबर। आपको इन वैल्यूज़ में से फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो है रैशनल वैल्यूज़ हैं, कौन से जो है रैशनल नंबर्स हैं और कौन से जो है वो इरेशनल नंबर्स हैं। आपके नॉलेज में जैसे कि ये बात है कि मैंने जो है इससे पहले जो है एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और उसमें मैंने आपको बतलाया था कि हाउ मेनी वी हैव द टूल्स टू आइडेंटिफाई आ रेशनल नंबर एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। उसमें मैंने आपको बतलाया कि वी हैव 3
टूल्स टू आइडेंटिफाई एनी रेशनल नंबर। सबसे पहले मैंने आपको उसमें बताया था कि जब भी हमारे पास कोई रेशनल नंबर होगा, सबसे पहले जो होगा वो इंटीजर्स फॉर्म में होगा, इंटीजर फॉर्म में होगा। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टू आइडेंटिफाई एनी रेशनल नंबर। और आपको मालूम है कि जो इंटीजर्स जो होते हैं वो कलेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। इस तरह के जो नंबर होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और एज वेल एज अपान में जो रकमें होती हैं, पॉजिटिव अपान के अंदर और नेगेटिव अपान में, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू जो होती है, उनको जो है हम इंटीजर्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो टूल है आइडेंटिफाई करने का, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। जब हमें ये पता लग जाएगा तो हम बहुत अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी जाएगी। दूसरा रूल्स मैंने आपको ये बताया था कि जो भी जो रेशनल नंबर होगा वो जो है जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो जो है वो डिवाइड होके उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि वो जो है टर्मिनेटिंग होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। जब भी उसको हम जो है डिवाइड करेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 जो है वो डिविडेंड है और 2 जो है डिवाइजर है। 2 को अगर हम यहाँ रखते हैं और 4 को यहाँ रखते हैं और अगर हम इसको जो है डिवाइड करते हैं 2 2 4, तो ये पूरे का पूरा जो है सॉल्व हो जाता है और हमारे पास जो जवाब आता है वो 2 आता है और हमारे पास जो है कोई रिमाइंडर नहीं बचता। इसका मतलब ये है कि ये जो है टर्मिनेटिंग वैल्यू है, यानी ख़त्म होने वाली वैल्यू है। कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द टर्मिनेटिंग वैल्यू। ठीक, इसके बाद मैंने आपको रेशनल नंबर की जो थी तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि जो भी रेशनल नंबर होगा वो जो है जो थर्ड वैल्यू है उसके अंदर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, एक प्रॉपर्टी इसकी ये होगी, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसी तरीके से आब्लिक करके मैं करता हूँ रिपीटिंग वैल्यूज होंगी, रिपीटिंग वैल्यूज होंगी जिसको जो है रिक्यूरिंग बोलते हैं। रिपीटिंग वैल्यूज होगी और जिसको जो है वो रिक्यूरिंग वैल्यूज भी कहा जाता है। रिक्यूरिंग वैल्यूज का मकसद ये है कि जिसके अंदर जो है वो पैटर्न सेम आ रहा हो। पैटर्न से मुराद ये है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे को जो हमारे पास आंसर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। इस आंसर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो जो है ना ख़त्म होने वाली है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ना ख़त्म होने वाली है। इट्स गूस नेवर टू एंड। ये वैल्यू जो है कभी ना ख़त्म होने वाली वैल्यू है। और दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी वो ये है कि इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो सारी सेम आ रही हैं, पैटर्न सेम आ रहा है। तो इसी तरीके से वो वैल्यूज़ जिनकी वैल्यूज़ जो है वो सेम आ रही हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसको जो है नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग या रिपीटिंग वैल्यूज़ कहा जाता है। और इस वैल्यूज़ को जो है जो रेशनल नंबर के ज़ुमरे में आती है। उम्मीद है कि आपको जो है मेरी बात जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और मैंने यहाँ इसलिए लिखा है, यहाँ पर ये इसी के साथ कंसर्न है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ा। ठीक है, ये तमाम जो प्रॉपर्टीज़ थी मैंने आपके सामने जो है वो रखी, आपको समझाई। इसी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम जो है अपने सवाल, आगे का जो सवाल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपना जो है क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके जो है देयर आर 12 पार्ट्स हैं और इसका ये पार्ट नंबर 1 है। इसको हम हल करते हैं। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, इस वैल्यूज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के नतीजे हमें जो जवाब मिलता है वो 0.2 आता है। ठीक है, हमारे पास जो जवाब आता है वो 0.2 आता है और इसके बाद जो है हमारे पास पीछे की तरफ कोई वैल्यू हमारे पास नज़र नहीं आती, यहीं पर आगे ख़त्म हो जाती है। इसके जवाब को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि इट इज़ अ श्योरली अ टर्मिनेटिंग वैल्यू। ये जो वैल्यू है, ये टर्मिनेटिंग वैल्यू है, इसके आगे कोई किसी किस्म की जो है वैल्यूज़ नहीं है और ये यहीं पर ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि दिस इज़ कंसर्न विद द रैशनल नंबर। तो जो है हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है। एक बात मैं आपकी नॉलेज में बोलना चाहता हूँ कि ये वैल्यूज़ अगर हमारे को जो अगर हम इसको गौर से देखते हैं 1/5 को, तो ये एक वैल्यू जो है ये जो है इंटीजर्स वैल्यू में आती है और इंटीजर्स के अंदर जो है ये वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में आती है और फ्रैक्शन भी जो है वो रेशनल नंबर से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन कुछ वैल्यूज जो होती है फ्रैक्शन के अंदर वो इस तरह की होती हैं कि वो टर्मिनेटिंग भी होती है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होती है। तो इसलिए हमारे को ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आएगी वो हमें मेक श्योर कराएगी, वो हमें कंफर्म करेगी वेदर इट इज़ बिलोंग रेशनल नंबर और नॉट। तो यहाँ पर जो है हमें डिवाइड करने के बाद हमें बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया कि ये एक टर्मिनेटिंग वैल्यू है और ये जो है रेशनल नंबर से ताल्लुक़ रखती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेशनल नंबर। हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं रेशनल नंबर। ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है ये सवाल जो है समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल के बाद हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और उसके लिए मेरे को जो है ये चीज़ जो है रिमूव करना पड़ेगी। ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब एज यूजुअल जो है हम इस वैल्यूज़ को देखते हैं तो ये वैल्यू हमारे को थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आती है, क्योंकि ये जो वैल्यू है इस वैल्यूज़ के अंदर जो है हमें साफ दिख रहा है कि ये रूट के अंदर है। ये जो है √2/8 है। इस वैल्यू को अगर जब हम डिवाइड करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये वैल्यू क्या है, तो हमें जो उसका जवाब मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है 0.1767766। इस वैल्यू के जवाब के बाद आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जवाब आया है ये जो है ये एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा इसके अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो है इसके अंदर पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसमें 176 आ गया, फिर 77 आ गया, फिर 66 आ गया, कोई पैटर्न नहीं है। अगर 176 यहाँ था और इसी तरीके से 176 आता तो हम ये रिपीट हो रहा होता, तो हम इसको बोलते हैं कि इट्स अ श्योरली कंसर्न विद द रेशनल नंबर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो नंबर है इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज जो है वो रेशनल नंबर की मिल रही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन जो दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वो इससे मैच नहीं कर रही। और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि हमने जो है इरेशनल नंबर भी पढ़े थे और इस इरेशनल नंबर की जो एक ही प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी ये थी कि जितने भी इरेशनल नंबर होंगे दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि वो भी टर्मिनेट नहीं होंगे लेकिन उनके साथ साथ ये होगा कि उनका जो पैटर्न होगा वो सेम नहीं आ रहा होगा। इसीलिए हमें ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और हमें ये जो है वो लग रहा है कि जो है 100% ये जो है दिस इज़ नॉट रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर नहीं है तो यकीनन ये जो है इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकते हैं कि इरेशनल नंबर RATIONA इरेशनल नंबर। उम्मीद है आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से ये जो मेरी बात थी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो टास्क है वो है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर जो है हम जब देखते हैं तो इसके अंदर जो था इसके अंदर 5/√6 है। इस सवाल के अंदर जो था वो डिनोमिनेटर के ऊपर जो रूट लगा हुआ था, इसके पर जो नोमिनेटर पर रूट था और इस पर जो है डिनोमिनेटर पर रूट है। इस सवाल को भी हम जो है इसी तरीके से जब हल करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास जो जवाब आता है वो कुछ इस तरीके से आता है 0.816496 एंड सो ऑन। इस नंबर को जब हम देखते हैं
तो इस नंबर के अंदर जो है हमें वही सिमिलरिटीज नज़र आती हैं जो हमें इससे जो लास्ट का जो 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 सवाल था इसकी ये वाला। सिर्फ फ़र्क इसमें यह है कि इसके अंदर जो रूट था, इसमें जो रूट था वो जो था वो नोमिनेटर के ऊपर था और इस पे जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है। इसमें भी जो है हमारे को जो है ये वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग नज़र आती है और नॉन रिक्यूरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग। इसमें भी कोई पैटर्न हमें नज़र नहीं आ रहा। 816 है, फिर 496 है, ठीक है, और ये जो है अनलिमिटेड वैल्यू जा रही है। तो इसमें भी हम जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जो है हम लिख सकते हैं कि दिस इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के जो 1 की जो है 3 पार्ट कर लिए हैं। अब हमारा जो सफ़र है वो जो है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट नंबर 4 की तरफ है। तो ये जो है इसको जब हम देखते हैं तो ये 2/8 है, 2/8 वैल्यू है ये। और जो है इसको अगर इसी तरीके से हल करते हैं, मिसाल के तौर पे इसको अगर ये जो है वो यहाँ भी हल हो सकती है, ठीक है। इसको अगर हम हल करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारे पास इसका जवाब आता है। सपोज ये जो वैल्यू है ये यहाँ जाएगी और ये जो 8 है ये यहाँ जाएगा, ठीक है। और 8 के टेबल पर 2 नहीं आता तो लिहाजा हम इसको जो है बिग करेंगे तो हम यहाँ पर लगाएंगे 0 और लगाएंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0, तो इट बिकम 20। तो 8 2 16 होने के बाद इस पर जब हम माइनस कराएंगे तो वी गेट 4 के बाद जब हम इसके अंदर जो है एक 0 लगाएंगे तो फिर हम इसको करेंगे 8 5 40, तो ये हमें 40 मिल जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है टर्मिनेटिंग वैल्यू है। और टर्मिनेटिंग वैल्यू का मकसद ये है कि ये जो वैल्यू है ये है रेशनल नंबर। तो हम इस पे यहाँ पर जो है रेशनल नंबर लिख सकते हैं, रेशनल NUMBR नंबर, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 भी हल हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो हम सवाल देख रहे हैं, जो पार्ट देख रहे हैं वो जो है पार्ट इसका जो है 5 है और वो है 1/3 स्क्वायर रूट। इसके अंदर भी जो है इसी तरह का सवाल है और इस सवाल को अगर हम जब हल करते हैं कैलकुलेटर की मदद से तो हमें जो जवाब मिलता है वो कुछ इस तरह का मिलता है, 0.5773। सॉरी मैं इसको जो है वो यहाँ लिखता हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, यहाँ लिखता हूँ 0.57735 और 2। इस सवाल को देख के हम बड़ी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये दिस इज़ द इरेशनल नंबर, क्योंकि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिक्यूइंग भी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इरेशनल नंबर। अब हमारा जो सफ़र है वो सवाल नंबर वो जो है पार्ट नंबर जो है 6 की तरफ है और इसमें हम देखते हैं, इस पार्ट को हम देखते हैं तो इसमें हमें जो है रूट 8 नज़र आ रहा है। और जब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास जवाब आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, 2.8284 और 2 एंड सो ऑन। इस सवाल को देखने के बाद हम जो है बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि दिस बिलोंग इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सॉरी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इरेशनल नंबर। तो आपके सामने मैंने पार्ट 1 से लेकर 6 तक कराया है और इसके अंदर जो है ये एक रेशनल नंबर है और इसके अंदर जो है एक ये रेशनल नंबर है। हियर वी हैव 2 रेशनल नंबर्स एंड वी हैव 4 इरेशनल नंबर। अब हम जो है इसका जो है नेक्स्ट पार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव
क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7। अब मैं अपना जो है नेक्स्ट जो सवाल कराने लगा हूँ वो है क्वेश्चन 7 पार्ट 1 का जो है 7 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वी हैव 12 पार्ट। इसके जो है हमारे पास जो है वो 12 पार्ट थे, जिसमें से मैंने आई हैव डन 6 पार्ट। ठीक है, एंड दिस इज़ द पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 को जब हम देखते हैं तो हमारे को इसमें एक वैल्यू नज़र आ रही है, और ये वैल्यू जो है ई है, और इसकी जो 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 वैल्यू है जो एक प्री डिफाइन और कांस्टेंट वैल्यू है इसकी। अगर हम इसकी जो है वो अपना जो क्या बोलते हैं वो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी 2.7182। ठीक है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास 2.7182 एंड इन्फिनेटिव, डॉट का मकसद है इन्फिनेटिव, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जो लेटर है ई, ये जो है बिलोंग टू जो इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके अंदर जो है इरेशनल नंबर की जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, उसको भी जो है ये फुलफिल कर रही है, और दूसरी ये कि इसके अंदर जो है सेम पैटर्न नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सेम पैटर्न नहीं आ रहा, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ लिख सकता हूँ इरेशनल नंबर। ठीक है जी, डिफरेंट इसको सोल्व करने के बाद अब हम आते हैं इसी के पार्ट जो है 8 के अंदर। यहाँ भी जो है हमें एक लेटर नजर आ रहा है जिसको जो है मैथ की ज़बान में जो है पाई कहते हैं, और इस पाई की जब मैं वैल्यू लेता हूँ तो इस पाई की भी वैल्यू जो है कांस्टेंट होती है, और वो कुछ इस तरीके से हमें भी इसकी वैल्यू मिलती है 142 एंड सो ऑन। तो ये भी जो है श्योरली जो है बिलोंग करती है इरेशनल नंबर से। इसके अंदर भी जो है इरेशनल नंबर की जो है दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं बिल्कुल 100% मैच कर रही हैं। ठीक है, और मज़ीद इसको जो है डिटेल बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप जो है माशाल्लाह अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस बात को। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि दिस इज़ आल्सो अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब हमारा जो टारगेट है वो है इसी का पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट का जो है 9। इस 9 में हम देखते हैं, इसमें जो है हमें जो है 5 अंडर रूट नज़र आ रहा है। इसमें हमें 5 जो है अंडर रूट नज़र आ रहा है, और जब हम इसकी वैल्यू लेते हैं तो हमें इसकी जो वैल्यू मिलती है कैलकुलेटर के जरिए वो इस तरह से मिलती है 606। इसकी वैल्यू, उसका आंसर देखने के बाद आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो है सीधा सीधा हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है इसका जो ताल्लुक़ है वो इरेशनल नंबर से है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज़ इरेशनल नंबर। इसके बाद जो सवाल है वो इसी का पार्ट जो है वो 10 पार्ट है, जिसमें हमें एक वैल्यू नज़र आ रही है 22/3। इसकी जो हम जब वैल्यू लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए तो हमें जो उसका जवाब मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है 7.333 एंड सो ऑन। इस वैल्यू को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने कि ये वैल्यू जो है इसके अंदर जो है दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है जो कि मैच करती है इरेशनल नंबर और इरेशनल से, और दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है जो सबसे ज़्यादा जो है वो जो क्लियर करती है वो ये है कि इसमें पैटर्न आ रहा है, 3 का पैटर्न आ रहा है, और जिसमें पैटर्न आ रहा हो तो इट्स बिलोंग टू द रेशनल नंबर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज़ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं इसी का जो पार्ट है वो 11 की तरफ जाते हैं। पार्ट 11 है, इस 11 पार्ट में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर है 1/पाई। 1/पाई को हम कैलकुलेटर की मदद से जब हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमें इसकी जो वैल्यू मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है 0.3182। आप इस वैल्यू को देख के भी बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर।
तो हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं दिस इज इर्रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टारगेट है और हम जो मूव कर रहे हैं वो अपने जो है लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ये आखिरी जो है पार्ट है और वैल्यू जो है वो है 11/12। 11/12 को कि जब हम वैल्यू लेते हैं और इसको हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू मिलती है वो 0.5 मिलती है। 0.5 का मकसद है कि ये जो वैल्यू है ये जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है, लिहाजा जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है उसका जो ताल्लुक है वो जो बिलोंग करती है वो रेशनल नंबर से बिलोंग करती है। रेशनल नंबर। माय डियर स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जो थे 12 पार्ट थे वो मैंने बड़े डिटेल के साथ आपके इसको सॉल्व करवा दिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है ये समझ आ गए होंगे। इन केस अगर आपको ये समझ में नहीं आए या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है मुझे इनबॉक्स करें और मुझको जो है मुझसे पूछें ताकि मैं आपकी जो है वो हेल्प कर सकूं और आपका जो मसला है जो भी वो उसको भी मैं सॉल्व कर सकूं। मुझे बहुत खुशी होगी। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। इंशाअल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।